मैं आज लेकर के आया हूँ आपके लिए दो महान विभूतियों की कहानी, उनके बारे में जिनके बारे में हम सबको, मुझे भी, मेरे सारे परिवार को और मेरे साथ पढ़ने वाले, मेरे बाद पढ़ने वाले सब बच्चों को पता होना चाहिए था, जिसके बारे में जिन्होंने अपने जीवन का एक एक मिनट देश के लिए दे दिया और इस देश ने उनको बड़ी निष्ठुरता से भुला भी दिया। नाम है बीना दास। जन्म हुआ 24 अगस्त 1911 बंगाल में। परिवार ब्रह्म समाजी था और पूरी तरह से कट्टरता के साथ, अब ये कट्टरता जो मैं बोल रहा हूँ ये केजरीवाल वाली नहीं, ये जो कट्टरता है इनकी देश प्रेम की भरी पड़ी थी इनके परिवार में। बीना दास ने कलकत्ता यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया हुआ था और आपको मैं बता दूं, बीना दास ने 6 फरवरी 1932 में बंगाल के गवर्नर थे सर स्टैनली जैक्सन, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में वो एक फंक्शन में आए। बीना दास ने 5 गोलियां उनके ऊपर दागी। 5 गोलियां एक महिला ने, एक लड़की ने, यंगस्टर ने, लाइव जब चल रहा था फंक्शन, उस पर भाषण दे रहा था वो बंदा, उस पर गोलियां मारी। वो बात अलग है कि वो बच गया। उस समय इतनी बहादुरी दिखाने वाली महिला बीना दास जब देश आज़ाद हुआ तो गुमनामी के अंधेरे में गुम होकर के रह गई। और आपको पता है, जब 26 दिसंबर 1986 को एक डेड बॉडी मिली यहाँ पे ऋषिकेश में, तो ये ना समझ में आई कि है किसकी। फिर बड़ा पता करने के बाद पता चला कि ये बीना दास की डेड बॉडी है। ऋषिकेश उत्तर प्रदेश में। जन्म कहाँ हुआ था इनका? बंगाल में। इन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना जीवन कुर्बान करा है। 9 साल इनको, जब 1932 में इन्होंने गवर्नर, जो बंगाल का गवर्नर था स्टैनली जैक्सन, उसको गोली मारने की कोशिश करी तो 9 साल की सज़ा हुई इसको। 9 साल की सज़ा हुई, लेकिन उस सज़ा के बाद देखिए, उस सज़ा के दौरान भी इन्होंने अपने किसी भी साथी का नाम नहीं लिया। और जब ये बाहर आई हैं उसके बाद से फिर ये महात्मा गांधी की जो मुहिम थी उनमें फिर से जुड़ गई। आज़ाद हुआ देश, लेकिन देश की आज़ादी में इन जैसे महान लोगों को तो जगह ही नहीं दी गई थी ना। और उत्तर भारत की तरफ अगर देखें फिर तो इनका नाम बिल्कुल ही नहीं आएगा, क्योंकि उत्तर भारत में एक लिमिटेड सी, कुछ एक या दो लोग होंगे जिन्होंने आज़ादी में भाग लिया था, बाकी सब तो कोई था ही नहीं। और कांग्रेस की सरकारें थी, उन्होंने हमेशा से यही नियम रखा, किसी और का नाम आने ही नहीं दिया आगे। इस महान महिला ने गुमनामी के अंधेरे में, आप देखिए ना, जो कॉलेज के समय लड़की, और उस समय जब घूंघट में महिलाएं चलती थी, उसने गोली मार दी गवर्नर को, कितनी बहादुरी से। और आपको पता है, इन जो बीना दास थे हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूं, इनके पिता के पास सुभाष चंद्र बोस पढ़ने आया करते थे। सुभाष चंद्र बोस रेगुलर वहां पे आते जाते थे। उन्हीं से ये कन्विंस हुई, मोटिवेट हुई कि अगर ये लोग करते हैं इतनी मेहनत कोशिश तो मैं क्यों नहीं। बीना दास के भाई भी फ्रीडम फाइटर थे। इनकी बहन कल्याणी दास समाज सेवा में अग्रणी थी। इनके पिता भी समाज सेवा में अग्रणी थे, लेकिन इनको अंत में मिला क्या? उपेक्षा हिंदुस्तान की। फिर मैं अगला नाम ले रहा हूं, बीके दत्त, बटुकेश्वर दत्त। जी हाँ, आपने सही सुना, इनका जन्म भी बंगाल में ही हुआ था। बंगाल में जन्म हुआ, लेकिन इन्होंने भगत सिंह साहब के साथ मिलकर के 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में 2 बम फेंके थे। जी हाँ, आपने सही सुना, भगत सिंह इनके साथ थे। बम फेंकने वाले बटुकेश्वर दत्त थे। 2 बम फेंके इन्होंने, और उस समय ये पकड़े गए, दोनों ही पकड़े गए। इन्हें आजीवन कारावास हुआ, आजीवन कारावास की सजा हुई इनको। इन्होंने अपनी आजीवन कारावास की सजा भुगती, बीके बटुकेश्वर दत्त साहब ने। फिर उसके बाद क्या हुआ, इनको उसी सजा के दौरान टीबी हो गया, ट्यूबरकुलोसिस। इतनी ज़्यादा कष्टपूर्ण सजाएं रही हैं, लेकिन इन्होंने सही हैं। और जब ये आए हैं फिर महात्मा गांधी की मुहिम में, भारत छोड़ो आंदोलन में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया, क्योंकि आखिर कीड़ा तो लगा हुआ था ना आज़ादी का।
आज़ादी तो मनानी थी और लड़ना ही था उसके लिए, लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो इनसे देश ने किनारा कर लिया, इनसे किनारा किया गया। और आपको मैं बताऊं, ये भी एक गुमनाम मौत मरे हैं। 1965 में मनोज कुमार साहब ने एक शहीद फिल्म बनाई भगत सिंह जी के ऊपर। उस फिल्म के बातचीत करने के लिए, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए जब ये मनोज कुमार भगत सिंह जी की माता जी से मिलने गए हैं, तो वहाँ उनके बारे में भी मनोज कुमार ने बताया कि हालत बड़ी बुरी थी उनकी भी। भगत सिंह जी की माता जी के साथ भी कोई बड़ा अच्छा हमारे समाज ने, हमारी सरकारों ने कोई बड़ा अच्छा व्यवहार नहीं किया, और वो इनके साथ भी, यानी बटुकेश्वर दत्त जिन्होंने अपनी जवानी के महत्वपूर्ण दिन इस देश के लिए कुर्बान की, आज़ादी की लड़ाई में अपनी आहुति दे दी, उनको भी हमारे समाज ने, हमारे देश ने इग्नोर कर दिया। बटुकेश्वर दत्त साहब, फिर 1965 में इनकी मृत्यु हो गई, और गुमनामी के अंधेरे में ये महान सपूत इस देश का चला गया। दुखद हुआ, लेकिन कौन जिम्मेदार है? ये हम सब जिम्मेदार हैं। ऐसे ही मैं और लेकर के आऊंगा लोगों की कहानियां जो हमें पता होनी चाहिए थी, जिन्होंने इस देश के लिए, इस समाज के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन हमारे समाज ने उनके साथ विश्वासघात किया, हमारी सरकारों ने उनके साथ धोखा किया। अब मैं आपके लिए अंत में लेकर के आया हूं एक कविता, राम प्रसाद बिस्मिल साहब की है, तरानाए बिस्मिल। सुनिएगा, ये आपको, हमें सब किताबों में होनी चाहिए थी, लेकिन हमें अब जाकर के कहीं ढूंढने पे मिलती है। सुनिएगा जरा। बला से हमको लटकाएं अगर सरकार फांसी से, बला से हमको लटकाए अगर सरकार फांसी से, लटकते आए अक्सर पै करे ईसार फांसी से, लटकते आए अक्सर पै करे ईसार फांसी से, लवे दम भी न खोली जालिमों ने हथकड़ी मेरी, लवे दम भी न खोली जालिमों ने हथकड़ी मेरी, तमन्ना थी कि करता मैं लिपट कर प्यार फांसी से, तमन्ना थी कि करता मैं लिपट कर प्यार फांसी से, खुली है मुझको लेने के लिए आगोश आज़ादी, खुली है मुझको लेने के लिए आगोश आज़ादी, खुशी है हो गया महबूब का दीदार फांसी से, खुशी है हो गया महबूब का दीदार फांसी से, कभी हो बेखबर तहरीक आज़ादी भी रुकती है, कभी हो बेखबर तहरीक आज़ादी भी रुकती है, बढ़ा करती है उसकी तेजी रफ्तार फांसी से, बढ़ा करती है उसकी तेजी रफ्तार फांसी से, यहाँ तक सरफरोशाने वतन बढ़ जाएंगे कातिल, यहाँ तक सरफरोशाने वतन बढ़ जाएंगे कातिल, कि लटकाने पड़ेंगे नित मुझे तो चार फांसी से, कि लटकाने पड़ेंगे नित मुझे तो चार फांसी से। ऐसी महान कविताएं, ऐसे महान लेख बिस्मिल साहब ने लिखे, और दुर्भाग्य देखिए ना, हम लोगों को पता नहीं, और जो आने बाद में जिन लोगों ने आप फिल्में भी बनाई हैं, तो कुछ एक लोगों को आगे करके सिर्फ उन्हीं की त्याग और उन्हीं की स्ट्रगल को सामने रखा, और जो बाकी लोग थे वो गुमनामी के अंधेरे में रह गए। आखिर दोषी हैं कौन? अगर हम लोग हैं तो इसका क्या प्रायश्चित होगा? जय हिंद, जय भारत।